तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है डेट प्रोडक्शंस का। ग्रामर जो रेफरेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये गिवन है। इसमें जो राइट साइड पे अगर मेरे पास प्रोडक्शन के जस्ट टर्मिनल हो तो ऐसे प्रोडक्शन को हम डेट प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये मेरे पास डेट प्रोडक्शन है, ये मेरे पास डेट प्रोडक्शन है, ये मेरे पास डेट प्रोडक्शन है, ये मेरे पास डेट प्रोडक्शन है। तो हमारी गिवन ग्रामर में 4 डेट प्रोडक्शंस हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट बेसिक चीज़ है कि थोड़ा नोट करें कि जो भी हमारे पास ग्रामर होती है और अगर हमने कोई वर्ड डिराइव करना है तो उसके दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं। ठीक है। तो पहली रिप्रेजेंटेशन जो हमने क्लास में देखी है वो क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से प्रोडक्शन यूज़ करता हूँ एस ड्राइव्स डबल ए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ए ड्राइव्स टर्मिनल ए, और ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। एक मेरे पास सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ पे लिख। तो एक मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी मेरे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन है कि मैं इसी को शो कर सकता हूँ एक पार्स ट्री के ज़रिए। तो एस ड्राइव्स डबल ए, then A drives terminal A and this A also drives terminal A। तो ये मेरे पास दो रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास पार्स ट्री है और ये मेरे पास ग्रामर के थ्रू मैंने इसको डिराइव किया है। नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे एस की कितनी ब्रांचेज हैं, सिर्फ 2 ब्रांचेज हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हमारी ग्रामर CNF फॉर्म में है, और जब ग्रामर CNF फॉर्म में है तो किसी प्रोडक्शन में राइट साइड पे एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिंबल्स मौजूद हो सकते हैं। वो 2 सिंबल्स या तो 2 नॉन टर्मिनल्स हैं या जस्ट एक टर्मिनल है। इसलिए इसकी ब्रांच जो ब्रांचेज होंगी वो 2 ही होंगी। कोई भी सिंबल की जो डेरिवेशन में ब्रांचेज होंगी वो 2 होंगी। इस चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस चीज़ को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्स ट्री रिप्रेजेंटेशन इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि नोटिस करें यहाँ पे एक तो जो ब्रांचिंग फैक्टर है, ब्रांचिंग फैक्टर कहते हैं कि एक सिंबल के एटमोस्ट कितनी ब्रांचेज हो सकती हैं इस सिनेरियो में, वो 2 हैं। इसके लिए 1 है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं है। इस सिंबल के लिए 2 हैं और 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ब्रांचिंग फैक्टर 2 है। दूसरा आप ये देखें कि जो आपके इस पार्स ट्री के अंदर इस पार्स ट्री के अंदर कितनी लाइव प्रोडक्शंस यूज़ हुई हैं। यहाँ से थोड़ा सा मे बी अभी कंफ्यूजिंग हो। इस डेरिवेशन में देखें, ये जब मैंने डेरिवेशन स्टार्ट की तो मैंने कौन सी लाइव प्रोडक्शन यूज़ की। मैंने सबसे पहले ये लाइव प्रोडक्शन यूज़ की एस ड्राइव्स डबल ए। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एस ड्राइव्स डबल ए मैंने इसको यूज़ किया। ये मेरे पास लाइव प्रोडक्शन थी जो मैंने यूज़ की है। इस लाइव के बाद मैंने 2 डेड प्रोडक्शंस यूज़ की। कौन सी वाली, ए ड्राइव्स ए यहाँ पे यूज़ की, फिर अगेन ए ड्राइव्स ए यहाँ पे यूज़ की। जबकि यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, एस ड्राइव्स डबल ए। तो एक मैंने लाइव प्रोडक्शन यूज़ किए, 2 डेड प्रोडक्शन यूज़ किए। जब मैंने इसका पार्स ट्री बनाया उसके बाद आप देखें कि इस पार्स ट्री में कितनी लाइव प्रोडक्शन है। जस्ट एक लाइव प्रोडक्शन यूज़ की, वो कौन सी है, ये वाली एस ड्राइव्स डबल ए। ठीक है, एस ड्राइव्स डबल ए। और इसका और बाद में मेरे पास 2 डेड प्रोडक्शंस हैं जो कि टर्मिनल जनरेट कर रही हैं। आप जब पार्स ट्री जनरेट कर रहे होते हैं और जितनी आप लाइव प्रोडक्शन यूज़ कर लें उनका काउंट आप इसके ऊपर लिखते हैं यहाँ पे।
इस केस में कितनी लाइव प्रोडक्शन मैंने यूज़ की हैं? जस्ट वन। एस ड्राइव्स डबल ए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? जस्ट वन। इसका आंसर क्या? 2⁻1 क्या होता है? जस्ट टू। ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें ये कह रही है, दिस इज टेलिंग अस दैट in a parse tree where you have used just one live production, then the length of the word that will be generated after using just one live production will be 2. The length of the word will be at most 2. दो से ज़्यादा नहीं, दो से कम हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एक और एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ एस ड्राइव्स, और यहाँ से कौन सा यूज़ कर लें? लेट्स से एस ड्राइव्स ए एक्स। ठीक है, तो मैंने एक लाइव प्रोडक्शन यूज़ की है, कौन सी? वो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके साथ ही लिख लेते हैं एस ड्राइव्स ए एक्स। उसके बाद लेट्स से कि मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, कोई ए के लिए कोई है? नहीं, ए के लिए नहीं है, सो एक्स के लिए मुझे मिल जाएगी। एक्स ड्राइव्स एस ए, वो मैं लिख लेते हैं, एस ड्राइव्स एस ए। मैंने और कौन सी प्रोडक्शन यूज़ की है मैंने यहाँ पे? इसके लिए अभी मैं ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहा, जैसा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि प्रोडक्शन ये कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो असूलन ये होना चाहिए, बल्कि ऐसे ही करते हैं। ए ड्राइव्स मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ ए, तो ये वाली ए हो गई, उसके बाद एक्स ऐसे आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे ए करना है। फिर मैंने क्या किया? एक्स को रिप्लेस किया, किस प्रोडक्शन से मैंने रिप्लेस किया? एस ए के साथ, तो एस ए वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? एस ड्राइव्स ए एंड ए ड्राइव्स अगेन ए। इसमें कौन सी प्रोडक्शन मैंने यूज़ की है? लाइक ए ड्राइव्स ए एंड एस ड्राइव्स ए। ठीक है, और मैंने वर्ड जनरेट कर लिया। अब मैंने कितनी लाइव प्रोडक्शन इस पार्स ट्री के अंदर, मैंने कितनी लाइव प्रोडक्शंस यूज़ की हैं? एक मेरे पास ये है, ठीक है, और फिर मेरे पास एक ये लाइव प्रोडक्शन है। अब क्या होगा कि क्योंकि मैंने दो लाइव प्रोडक्शन यूज़ की हैं, इन दी एंड द लेंथ ऑफ द वर्ड दैट आई कैन जनरेट विल बी एट मोस्ट 2⁻² = 4। इससे ज़्यादा लेंथ का वर्ड मैं जनरेट नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड जनरेट हुआ है, ए एंड ए, इसकी लेंथ क्या है? वर्ड जो जनरेट हुआ है इसकी लेंथ 3 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि जब आप लाइव प्रोडक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो 2 इसलिए कि इसका ब्रांचिंग फैक्टर 2 है, और जो ऊपर आपके पावर में जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कितनी लाइव प्रोडक्शंस मैंने पार्स ट्री जनरेट करते हुए यूज़ की हैं। इस केस में मैंने एक लाइव प्रोडक्शन यूज़ की थी, जो आप इस ग्रामर से देख सकते हैं। अगर ये कन्फ्यूजन लग रहा है तो ये देख लें, एस ड्राइव्स डबल ए और पार्स ट्री में एस ड्राइव्स डबल ए। उसके बाद मैंने डेड प्रोडक्शन यूज़ की हैं, या ए ड्राइव्स टर्मिनल ए ड्राइव्स टर्मिनल ए। तो मैंने एक लाइव प्रोडक्शन यूज़ की, तो इस केस में क्या वैल्यू थी? 2⁻1 which is 2, which means that the length of the word will be at most 2। और इस केस में देख लें जहाँ पे मैंने कितनी लाइव प्रोडक्शन यूज़ की हैं, एस ड्राइव्स ए एक्स, एक तो ये वाली हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइव प्रोडक्शन कौन सी थी? वो ये वाली थी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था? डेड प्रोडक्शंस यूज़ की थी। ठीक है जी, तो वो कहाँ पे नज़र आ रही हैं? वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एस ड्राइव्स ए एक्स और फिर एक्स ड्राइव्स एस ए।
तो द लेंथ, क्योंकि 2 लाइव प्रोडक्शन यूज़ की हैं, तो 2⁻² इज इक्वल टू 4. द लेंथ ऑफ द वर्ड दैट विल बी जनरेटेड एट मोस्ट विल बी 4. इस केस में 3 है विच इज़ लेस दैन 4. तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. तो अभी तक जो बेसिक्स हम सीख रहे हैं कि पंपिंग लेमा में जो सिखाने के लिए कुछ बेसिक्स हमने चाहिए वो हम सीख रहे हैं. तो सबसे पहले हमने लाइव प्रोडक्शन का सीखा, डेड प्रोडक्शन का सीखा, फिर हमने पार्ट्स ट्री डेरिवेशन सीखी कि इसकी कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है. एक हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन थी जो हमने सीखी, दूसरी ये रिप्रेजेंटेशन है. फिर हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्ट्स ट्री देखी है, डेरिवेशन, पार्ट्स ट्री डेरिवेशन, जिसमें हमने ये एक मैथमेटिकल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये 2 क्या है, ये ब्रांचिंग फैक्टर है, और जो इसकी पावर होती है वो डिफाइन करते हैं कि कितनी आपने लाइव प्रोडक्शंस को यूज़ किया है, डेड को नहीं, लाइव प्रोडक्शंस को. तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.